Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, आज हम देख रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? और डिफ्यूज्ड के बाद अब देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है बेटा कि जब भी हमारे घर में देखो इतने सारे सामान पड़ा होता है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूटेंसिल्स, बर्तन। नया बर्तन जो होता है आप देखोगे उसमें आपका फेस दिखता है, लेकिन पुराने जितना बर्तन होगा उसमें आपका जो इमेज दिखती है वो डल होती जाती है। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स, इमेज जो है वो डल होती जाती है। तो हमें मालूम है कि कोई भी लाइट किसी चीज के ऊपर गिर रही है तो वहां पे इमेज, हर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर में कोई भी चीज है आसपास, सारों की सरफेस, किसी की सरफेस पॉलिश्ड होती है, किसी की हाईली पॉलिश्ड होती है, कोई बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होती है। तो इनकी सरफेस के कारण ही हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स में हमारी इमेज दिखाई देती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स में इमेज नहीं दिखाई देती। उसका रीज़न ये है। तो ऐसे क्या होता है कि इमेज दिखाई दे नहीं दिखाई दे? तो उसका रीज़न यहाँ पे देखो कि रेगुलर और इरेगुलर। जो इरेगुलर वाले को क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? जहाँ पे सरफेस क्या होगी, स्मूथ नहीं होगी। क्या स्टूडेंट्स, मैंने बोला जहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होगी उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे होगा इरेगुलर। तो जहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होगी, रफ सरफेस होगी, वहाँ पे आपकी इमेज नहीं दिखाई देती। आपको अपना इमेज दिखना होगा तो वहाँ पे पॉलिश सरफेस, ये स्मूथ सरफेस पे दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, so the nature of reflection and the path of the reflected light, मैंने क्या बोला? nature of reflection, nature of the reflection, एक पॉइंट तो ये स्टूडेंट्स। और दूसरा क्या है? and the path of the reflected light, path of the reflected light। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन, किस टाइप का रिफ्लेक्शन हुआ है, और पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ कैसा है। ठीक है, इनसे हमें पता चलेगा कि वहां पे हमारी इमेज फॉर्म होगी या नहीं फॉर्म होगी। तो अगर मैं आपको सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए ये भी एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे कोई भी बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये बीम ऑफ लाइट कैसे है? बीम ऑफ लाइट, ये है बीम ऑफ लाइट। सो व्हेन बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन, ये देखो, बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस। जब इस स्मूथ सरफेस पे गिरेगी तो वहां पे ये डिफ्यूज का है, तो आप रफ सरफेस का देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने डिफ्यूज का लिख रखा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो, जब सरफेस रफ है, ठीक है, जब सरफेस रफ है तो वहां पे जैसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो गिरेगी तो यहाँ पे ये जो गिरे बेटा, ये सारी पैरेलल नहीं होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो क्या नहीं होगी? पैरेलल नहीं होगी। जब सरफेस कैसी होगी? सरफेस कैसी होगी स्टूडेंट्स? इरेगुलर, इरेगुलर, या आप उसको क्या बोल सकते हो? रफ, रफ सरफेस। तो अगर सरफेस कैसे स्टूडेंट्स रफ सरफेस है तो उसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर ऊपर खाबड़ सरफेस है।
तो वहां पे क्या होगा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी रफ सरफेस, देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड रेज स्टूडेंट्स पैरेलल नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। समझ आया? तो यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये चीज पैरेलल में नहीं होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक चीज इसका फायदा भी है। फायदा क्या है कि मान लीजिए जो लाइट, सूरज की जो रे है, बीम ऑफ लाइट किसी भी चीज पे गिरी, ये समझ लीजिए ये सरफेस बिल्कुल दिख रही है ना, रफ, बिल्कुल रफ है, तो ये लाइट गिरी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दूसरी चीज यहाँ पे खड़ी है, अगर ये लाइट सारी लाइट टकरा के और ये इस तरफ आई, लाइट टकराई और इस तरफ आई, तो इसका मतलब इस साइड जो खड़े हैं उनको ही ये सरफेस दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि क्या वजह था, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे दिखेगा, जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट टकरा के हमारी आंखों पे गिरती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो अगर लाइट इस पे टकरा के केवल इसी डायरेक्शन में आएगी तो इस डायरेक्शन में जो पर्सन खड़े होंगे उनको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पे जो खड़े हैं उनको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फायदा भी है, क्योंकि ये लाइट टकरा के क्या है, सूरज की लाइट इस पे गिरेगी, ये रफ सरफेस है, अब इससे टकरा के इस दिशा में भी गई, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, सभी दिशा में ये लाइट गई। तो इसका मतलब कोई पर्सन कहीं पे भी खड़ा है, सारों को ये रिफ्लेक्टेड लाइट सारों की आंखों में गई है और वहां पे उन सब वो उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन ए रफ सरफेस, देन द रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी स्टूडेंट्स, आर नॉट पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, नॉट पैरेलल। ये पैरेलल है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, तो ये आपस में पैरेलल है, तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा देखो, रेगुलर, और इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सो रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करती है, नेचर पे और पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, कि रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ कैसा था। तो देखो बेटा, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स करेगी तो ये क्या होगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो, रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल होगी। रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल होगी। सो दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन, जब बीम ऑफ लाइट किसी स्मूथ या पॉली सरफेस पे गिरती है तब जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो क्या होती है, पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड रेज, ये कौन सी रेज होगी स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या है, सनलाइट की जो रेज गिरी है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं वैसे तो जो ये रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, तो जब जो रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, सॉरी, जब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है तो वहां पे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और उस वहां पे हमें अपनी इमेज दिखाई देगी, तो हम वी कैन सी द इमेज। अब देखो ये आपको चीज समझ में आ गई, आई होप। अब देखो फ्रेंड्स, रेगुलर और इरेगुलर तो हमने पढ़ लिया। दूसरा मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बनती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रेगुलर
रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनती। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इमेज फॉर्म, बट यहां पे क्या होगा? इमेज नॉट फॉर्म। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल होगी, रिफ्लेक्टेड रेस कैसी होगी? पैरेलल। और इसमें क्या होगा? नॉट पैरेलल। पैरेलल ही होगी। कौन सी? इस सेंटेंस को आप पूरा लिखना, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। यहां पे देखो, इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, बट यहां पे एंगल आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर। अब इसका मतलब ये मत समझना कि लॉ फेल हो गया। लॉ फेल नहीं हुआ है, ये तो किसकी वजह से आया है कि वहां पे सरफेस स्मूथ नहीं थी। अदरवाइज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि कभी भी किसी चीज के ऊपर एक गिरेगी तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? सेम, पैरेलल होगी। सॉरी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रेस है वो हमेशा क्या रहेगा? उनका एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहता है बेटा लॉ। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ फेल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेलियर है। फेलियर नहीं है, यहाँ पे रीजन ये है कि जो ये रेगुलर इरेगुलर सरफेस है उसकी वजह से ये चीज हमें दिख रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी इमेज, एक बार कुछ स्टूडेंट्स को इमेज पता नहीं होती, तो मैं आपको थोड़ा इमेज के बारे में बता दूं। मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। इस एक बार मैं थोड़ी सी शायद आवाज ज्यादा आ रही है, मैं डोर को खोल देती हूँ। सो यहां पे देखो बेटा, जब भी मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर के पास यहाँ पे क्या है? इस मिरर को थोड़ा सा इस साइड बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। इस मिरर को पीछे से क्या है? ये पॉलिश्ड है, इसमें हमें सरफेस हमारी इमेज दिखती है। यहाँ पे ये कैंडल है, तो इस कैंडल को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो कैंडल अंदर दिख रही है, मिरर के अंदर जो दिख रही है सेम कैंडल, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इमेज। क्या बोलते हैं उसको हम? इमेज, ठीक है। आप शीशे में मुंह देखते हो तो आपका जैसा फेस दिख रहा है अंदर शीशे के अंदर, वो आपकी क्या होगी? इमेज, वो शैडो नहीं होती, याद रखो। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मिरर से अगर 4 मीटर पे दूर है तो इमेज भी मिरर से 4 मीटर पे ही दूर होगी, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी। ऑब्जेक्ट मिरर से 2 मीटर पर है तो इमेज भी कहाँ मिलेगी? मिरर से 2 मीटर बिहाइंड। अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर आ गया तो इमेज भी मिरर से कहाँ होगी? 1 मीटर बिहाइंड। ओके, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ ले कितना होगा टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 4 8, ठीक है, 8 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, ये 4 है तो ये भी 4, और इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? 8 मीटर। और दूसरी चीज और याद रखो, जो प्लेन मिरर होगा उस प्लेन मिरर में इमेज हमेशा कैसे बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अगर ये ऊपर की साइड है तो ये भी ऊपर की साइड होगी, ठीक है, उल्टी नहीं बनेगी। अगर ऐसे है तो ऐसे इमेज नहीं बनेगी मिरर में। कैसी बनेगी? ये सीधा है तो उधर भी सीधी ही दिखाई देगी, तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। कैसी इमेज स्टूडेंट्स? इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज? इरेक्ट इमेज बनती है। अब एक चीज और देखो, जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, मान लीजिए आपने शीशे के अंदर मुंह देखा, शीशा हट गया, क्या आपके पीछे कोई इमेज रह गई? कोई स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज बनी? नहीं ना। तो
तो इस टाइप की इमेज को द इमेज विच इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे कोई इमेज अगर हम नहीं ऑब्टेन कर सकते उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसका? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो शीशे के अंदर हम वो देख रहे हैं तो हमारी इमेज होती है वर्चुअल और इरेक्ट। क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन जो इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में कोई भी स्क्रीन दिखाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा वॉल के ऊपर किसी चीज के ऊपर स्क्रीन पूरी आ जाती है, स्क्रीन पे वो चीज वॉल पे हमें दिखाई देती है। ऐसे ही पिक्चर हॉल में, मूवी में आपने देखा होगा पूरी स्क्रीन के ऊपर इमेज पूरी दिखाई देती है। तो जहां पे इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको बोलते हैं रियल। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रियल इमेज। द इमेज विच इज obtained on the screen। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इज कॉल्ड रियल इमेज। और याद रखो स्टूडेंट्स, जो इमेज रियल होती है ना वो उल्टी मिलती है, उल्टी, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी बनती है ये। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और चीज देख लो, लेटरल इन्वर्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटरल इन्वर्शन क्या होता है? लेटरल इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स? लेटरल इन्वर्शन आपको समझ आ गया होगा। लेटरल इन्वर्शन और बता देती हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको। मान लीजिए ये मिरर है, इस लेटरल, तो लेटरल क्या होता है इन्वर्शन? लेटरल इन्वर्शन देखो, जहां पे राइट अपीयर्स लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर्स राइट, उस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये मिरर है, मिरर के सामने एफ ऐसे, तो मिरर के अंदर आपको एफ कैसा दिखाई देगा बेटा? ऐसे। कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर। सो अगर आपने ये हाथ ऐसे रख रखा है तो इस साइड आपको ये वाला अंगूठा इस साइड दिखाई देगा मिरर में, ठीक है? दूसरी साइड में मतलब आपके ये चौक इस साइड है और फोन में अगर आप मिरर में देखोगे तो इस साइड दूसरी साइड दिखाई देगा। तो राइट अपीयर्स लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर्स राइट। दैट टाइप ऑफ इन्वर्शन इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, उस टाइप के इन्वर्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेटरल इन्वर्शन। आप बी लिख के देखना, पी, ठीक है? आप बी लिख के देखना, आपको बी दिखाई देगा। डी, क्योंकि ये इस साइड है, वो ऑपोजिट में इस साइड मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से वहां पे लेटरल इन्वर्शन, राइट अपीयर्स लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर्स राइट, उस टाइप के रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेटरल इन्वर्शन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? अब हम ये टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मल्टीपल रेगुलर रिफ्रैक्शन। अब आज का क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन इज, क्या image is formed which type of surface? इमेज जो फॉर्म होती है वो किस टाइप की सरफेस पे बनती है? स्मूथ
or rough? You have to tell your answer in my comment box. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि रफ सरफेस पे इमेज बनती है या स्मूथ सरफेस पे बनेगी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. और कल का आंसर क्या था स्टूडेंट्स? मैंने बताया था कि अगर I 60 डिग्री का है तो R भी क्या होगा 60 डिग्री. अगर I 30 डिग्री का है तो R की वैल्यू पूछी थी मैंने क्या कितनी आनी चाहिए, तो R भी 30 डिग्री ही होगा. So I hope it is clear. So thank you students for watching my videos.